बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारे पास जो 6 के फैक्टर्स हैं वो क्या बनते हैं। फैक्टर्स ऑफ 6, इसके हमारे पास फैक्टर होंगे जी। एक होगा 1, फिर होगा 2 एंड अगेन होगा 3। 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। अब हमने सबसे पहले किसके लिए देखना है, हमने सबसे पहले देखना है x इज इक्वल टू प्लस 1 के लिए। पी एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्र माइनस 5x प्लस 6। अब x की जगह पर 1 पुट कर लेंगे। 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्र माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्र 1, 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 1 ज़ा 5 प्लस 6। इसको सोल्व करते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 6 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस माइनस 6 प्लस 6, प्लस माइनस कैंसिल, तो आंसर आया 0। जब आंसर 0 है तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। यानी कि हमने फैक्टर तभी बताना है ना कि जब हमारे पास 0 आ जाए किसी भी चीज़ का आंसर। जैसे कि इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आया, P1 रिमाइंडर को ही शो कर रहा है तो रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो गिवन पी एक्स है उसका फैक्टर है। अब हमने अगला किसके लिए ट्राई करना है, अगला हमने x इज इक्वल टू 2 के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 के लिए ये आ चुका है, माइनस 1 के लिए ये डेफिनेटली नहीं आएगा। लेट ट्राई फॉर x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 के लिए ट्राई करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्र माइनस 5x प्लस 6। ठीक हो गया। अब हम x की जगह पर 2 को पुट कर देते हैं जी। 2 की पावर 3 माइनस 2, x की पावर 2 माइनस 5, 2 प्लस 6, 2 की पावर 3 8 माइनस 2 की पावर स्क्र 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 6। 8 ये कैंसिल हो गया, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 में से 10 निकालेंगे तो माइनस 4। इसका मतलब है ये 0 के इक्वल नहीं है। जो चीज़ 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका फैक्टर नहीं है। अब हम ट्राई करते हैं 4 एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। अब x की जगह पर हमने जस्ट माइनस 2 पुट करना है। माइनस 2 क्यूब माइनस 2 स्क्र माइनस 5 माइनस 2 प्लस 6। 2 का क्यूब 8, साथ में माइनस 2 का स्क्र 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10 प्लस 6। माइनस माइनस प्लस माइनस 16, 10 प्लस 6 माइनस प्लस 16, प्लस माइनस आपस में कैंसिल, आंसर हमारे पास आया 0। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2 कब होगा, जब x प्लस 2 जो है वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि x प्लस 2 जो है हमारा वो फैक्टर है, इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हम ट्राई करेंगे जी 3 के लिए। अब हम ट्राई करेंगे 4x इज इक्वल टू 3। इक्वेशन है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्र माइनस 5x प्लस 6। तो अब हमने सिंपली क्या करना है, x की जगह पर 3 पुट कर देना है। p इंटू 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 2 3 स्क्र माइनस 5 3 प्लस 6। 3 का क्यूब क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 27 माइनस 3 का स्क्र 9 माइनस 5 3 ज़ार 15 प्लस 6 9 2 ज़ार 18 27 माइनस 18 माइनस 15 प्लस 6। 27 में से अगर हम 18 को माइनस करें तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 7 8 9 माइनस 15 प्लस 6। 9 में से 15 निकालेंगे तो 6 माइनस 6 प्लस 6 आपस में कैंसिल, तो आंसर आया 0। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 3, यानी कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा जब, तो हमारे पास इसका फैक्टर बनेगा। तो अब हम लिखेंगे कि x माइनस 3
इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या फैक्टर आ गया, एक हमारे पास आया जी एक्स माइनस थ्री, एक हमारे पास आया था जी एक्स प्लस वन, और एक हमारे पास आया है जी एक्स प्लस टू, सॉरी एक्स माइनस वन था। ये तीन हमारे पास फैक्टर्स हैं और ये हमारा इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वो है एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस 24। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टर बनाते हैं जी 24 के। फैक्टर्स ऑफ 24 आर, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2, उसके बाद हम बना लेते हैं जी 3, उसके बाद बना लेते हैं 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। इसका मतलब है कि इसके फैक्टर 24 हो गया पूरा ये। अब हमने क्या करना है, लेट ट्राई फॉर x इज इक्वल टू 2। इसको x इज इक्वल टू 2 के लिए ट्राई करते हैं। एक दफ़ा इक्वेशन को वैसे लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 24। एक्स की जगह पर हमने पुट करना है जी 2, 2 का क्यूब आएगा प्लस 5 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू 2 माइनस 24। 2 का क्यूब क्या आएगा 8, 2 का स्क्र 4, 4 5 ज़ा 20 माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 24। 20 प्लस 8 क्या हो जाता है 28, माइनस माइनस प्लस 24 में 4 प्लस करेंगे तो माइनस 28। तो 28 में 28 निकाले तो आंसर आया 0। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, x माइनस 2 जो है वो हमारे पास फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ, और ये किसका फैक्टर है, p ऑफ x का। ठीक हो गया। अब हम ट्राई करते हैं 3 के लिए। लेट ट्राई फॉर x इज इक्वल टू -3 के लिए, इसको पहले करके चेक करते हैं। अब आपने x की जगह पर सिंपल -3 पुट कर देना है, -3 क्यूब प्लस 5 -3 स्क्र माइनस 2 -3 माइनस 24। तो 3 का क्यूब क्या आएगा 27, साथ में माइनस क्योंकि इसकी पावर ओड में है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 5 ज़ार 45, साथ में प्लस क्योंकि माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6 माइनस 24। अब आप 45 में से 27 को माइनस करें, बिकॉज प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 7 में से 5 निकालेंगे तो 2 बचेगा हमारे पास, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 नहीं। अगर हम 27 में से 45 को माइनस करेंगे 22 नहीं, ये 18 आएगा। ठीक है, माइनस 24 में 6 को किया तो 18। इसका मतलब है ये आंसर क्या आएगा 0। अब हमारे पास क्या चीज़ x इज इक्वल टू -3 था ना, इसका मतलब है कि x प्लस 3 हमारे पास फैक्टर है p ऑफ x का। अब हम x इज इक्वल टू -4 के लिए इसको ट्राई करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्र माइनस 2x माइनस 24। अब हमने सिंपली जो है x की जगह पर -4 पुट कर देना है, -4 क्यूब प्लस 5 -4 स्क्र -2x -4 -24। ठीक है, 4 का क्यूब क्या होगा 64, साथ में साइन माइनस का क्योंकि पावर ओड में है। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 80 प्लस 80 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 माइनस 24। अब 80 में से अगर हम 64 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाता है जी 16, माइनस का 16 प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 24 निकालेंगे तो 16, आपस में कैंसिल, आंसर आया 0। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -4, यानी कि x प्लस 4 हमारे पास फैक्टर है p ऑफ x का। अब है जी क्वेश्चन नंबर 7, 3x क्यूब माइनस एक्स के माइनस 12x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पहले 6 क्वेश्चन से ज़रा सा डिफरेंट है। देखिए वहाँ पर सिर्फ अकेला होता था एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ पर हमारे एक कांस्टेंट भी है 3। इसका मतलब है ये हमारे पास q है और ये हमारे पास p है। अब हमने p के फैक्टर्स भी बनाने हैं और q के फैक्टर्स भी बनाने हैं। तो सबसे पहले हम 4 के फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 2 एंड बस 2 ही।
एंड अगेन 2 बना लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4। ठीक हो गया। अब हम फैक्टर्स बनाते हैं 3 के, यानी कि q के, और 3 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, वो है 1 एंड 3। ठीक हो गया। अब हमारे पास होता क्या है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में होती है ना रैशनल नंबर्स हमारे। अब हमने इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला पी पकड़े, वो है 1/1, वो तो वैसे ही हो जाएगा। अब 1/3 करते हैं, 1/3। इसी तरह से प्लस माइनस, इसी तरह से प्लस माइनस 2/3, क्योंकि ये 1 इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे से 1 और 3, यहाँ पर 1 और 2 है। बस इसके 2 ही काफ़ी हैं, और फैक्टर्स जो 4 के बनेंगे वो ये होंगे, और फिर जो हमने फैक्टर्स 3 के लिए जब पुट करना है तो वो हमने ये वाले पुट करने हैं। तो आइए इसको पुट करते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस 4, पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं जी पहले। 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 12, 2 प्लस 4। 2 का क्यूब 8, 8 3 ज़ार 24, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 12 2 ज़ार 24 प्लस 4। अब प्लस का 4 माइनस के 4 से कटा, प्लस का 24 माइनस का 24 से कटा, तो आंसर आया 0। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2, यानी कि x माइनस 2 हमारा फैक्टर है p ऑफ x का। अब हम इसके साथ ही x इज इक्वल टू -2 पुट करके देख लेते हैं कि ये होता है कि नहीं। आपने सिंपल x की जगह पर -2 पुट करते जाना है। 3 इंटू -2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 12 माइनस 2 प्लस 4। 2 का क्यूब हुआ 8, 8 3 ज़ार 24, साथ में माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 12 2 ज़ार 24 एंड प्लस 4। प्लस का 4 माइनस के 4 से कैंसिल, माइनस का 24 माइनस के प्लस का 24 से कैंसिल, तो आंसर आया 0। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -2, यानी कि x प्लस 2 भी हमारे पास फैक्टर है हमारे p ऑफ x का। अब 2 ये आ चुके हैं। आपने इसमें मेन बात एक ये याद रखनी है कि हमने क्यूबिक है तो हमने 3 फैक्टर्स बनाने। देखें, एक इसका बन गया, दूसरा इसका बन गया। अब जो तीसरा है वो हम 3 वाले में से इसमें से बना लेते हैं। ये फर्स्ट वाले को ही हम ले लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे 3 बन जाए और इन तीनों के अलावा कोई भी नहीं आना, क्योंकि ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो अपना टाइम ज़ाया आप मत कीजिएगा। जब 3 हो गए तो बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब हम ट्राई करते हैं x इज इक्वल टू 1 और 3 के लिए। आपने सिंपली x की जगह पर 1 और 3 पुट कर देना है। 3 इंटू 1/3 क्यूब माइनस 1/3 स्क्वायर माइनस 12 1/3 प्लस 4। अब ऐसा करें कि 3 का क्यूब क्या होता है 27, 1/27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1/9 माइनस 3 4 ज़ार 12। ये हो गया 4 प्लस 4, 3 9 ज़ार 27। ये हमारे पास आएगा 1/9 माइनस 1/9 माइनस 4 प्लस 4, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो आंसर आया 0। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1/3, और x इज इक्वल टू 1/3 कब होगा, जब 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि आप देखिए, जब हम 3x इज इक्वल टू 1 करेंगे, x इज इक्वल टू 1/3 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब है कि 3x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x प्लस 2, ये तीनों हमारे पास फैक्टर्स हैं अपने। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो अब हमारे पास ये q है, ये x है। अब हमने दोनों के फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स ऑफ 1, 1 के फैक्टर क्या होंगे, 1 का फैक्टर तो जस्ट प्लस माइनस 1 होगा। इसी तरह से हमने बनाने हैं जी 2 के, और 2 का होगा, एक तो 1 होगा और दूसरा 2 हो जाएगा, तो 1 सा 2 हो जाएगा। अब हमने p ओवर q करना होता है, तो p क्या है हमारा 1/1, तो 1/2 आ जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 1/2। अब जी हम ट्राई करेंगे +1 के लिए। लेट ट्राई फॉर x इज इक्वल टू 1, पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 1। अब हमने सिंपली क्या करना है, x की जगह पर 1 पुट करते जाना है। 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। 1 का क्यूब 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। ये सारे कैंसिल, इसका मतलब आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है कि x प्लस 1 सॉरी x इज इक्वल टू प्लस 1 है, तो x माइनस 1 हमारे पास फैक्टर है p ऑफ x का। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम अपना जो है माइनस 1 को भी चेक करेंगे। अब हम x इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए ट्राई करते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, x की जगह पर माइनस 1 पुट करते जाना है। 2 इंटू माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 एंड माइनस 1। 1 का क्यूब 1, साथ में माइनस आएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 1। प्लस का 2 माइनस का 2 से कैंसिल, प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल। इट्स मीन आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि x प्लस 1 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये भी हमारा p ऑफ x का फैक्टर है। अब हमारे जो है p वाले ख़त्म हो गए, अब हम q वाले को स्टार्ट करते हैं और अब हम ट्राई करते हैं। लेट ट्राई फॉर x इज इक्वल टू 1/2। अब हम 1/2 के लिए ट्राई करते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली x की जगह पर 1/2 पुट करते जाना है। 2 इंटू 1/2 क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 2, एक्स की जगह पर 1/2 माइनस 1। तो 2 का क्यूब क्या हुआ, 8 हुआ। 1/8 प्लस 2 का स्क्वायर हुआ 4, 1/4 माइनस 2, 2 से कैंसिल, 1 आ जाएगा, साथ में माइनस 1। अब देखें, 2 4 ज़ार 8, 1/4 प्लस 1/4 और ये आएगा माइनस 2। अब ये तो हमें पता चल रहा है कि 0 के इक्वल नहीं आना, 8 आ जाएगा, ये 1/8 माइनस 2 आएगा, तो इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं मत जाना, इसका तो ये हमारा फैक्टर नहीं है। अब हम ट्राई करते हैं, लेट फोर x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली x की जगह पर माइनस 1/2 पुट करते जाना है। 2 इंटू माइनस 1/2 क्यूब प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1/2 इंटू माइनस 1। 2 का क्यूब 8 हुआ और जी ये आएगा -2/8। पावर ओड होने की वजह से साइन माइनस ही आएगा। 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा जी प्लस 1/4। ये आपस में कैंसिल, माइनस माइनस प्लस माइनस 1। ठीक हो गया। अब ये है जी 1/4 हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8 माइनस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 एंड माइनस 1। ये दोनों आपस में कैंसिल और ये दोनों आपस में कैंसिल। आंसर आया जी 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू -1/2। और ये कब होगा, जब हमारे पास होगा 2x प्लस 1 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम अपनी जो है क्यूबिक पोलोमियल को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। इसके साथ ही हमारा 5th चैप्टर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आपने इसकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।